इन दिनों एक नाम बहुत चर्चा में है। चाहे आप टीवी ऑन कर लीजिए या इंटरनेट, एक नाम आपको बार बार सुनाई देगा, वो है ट्विशा। आखिर कौन थी ट्विशा शर्मा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों ये मामला अब हर जगह चर्चा में है। दोस्तों, नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा, ट्विशा भी आम लड़की की तरह थी। आंखों में सपने थे, जिंदगी को लेकर कई उम्मीदें थी, लेकिन शायद जिंदगी को कुछ और मंजूर था। डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात भोपाल की समर्थ से हुई। धीरे धीरे प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शायद ट्विशा को भी नहीं पता था कि जिस रिश्ते को वो नई जिंदगी की शुरुआत समझ रही है, वही रिश्ता कुछ महीनों बाद उसकी मौत की वजह बन जाएगा। दोनों की शादी भोपाल में हुई, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ट्विशा अपने घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। तो आखिर ट्विशा की मौत कैसे हुई? दोस्तों, ट्विशा का जो हस्बैंड था वो एक एडवोकेट था और वही ट्विशा की जो सास है वो जज रह चुकी है। यही वजह है कि ये मामला अब सोशल मीडिया से लेकर टीवी हर तरफ छाया हुआ है। तो आइए शुरू से समझते हैं आखिर ट्विशा केस में अब तक क्या क्या हुआ। दोस्तों, नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा मॉडलिंग और एक्टिंग में भी काम कर चुकी थी। उसने एमबीए की पढ़ाई की थी। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में ट्विशा ने काम किया। 2024 में उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के समर्थ से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आए और फिर दिसंबर 2025 में दोनों ने परिवार को जैसे तैसे मनाकर शादी कर ली। बताया जाता है शादी काफी धूमधाम हुई थी, जिसमें कई वीआईपी लोग शामिल हुए थे। शादी के बाद ट्विशा अपने ससुराल चली गई और भोपाल में रहने लगी। लेकिन 12 मई 2026 की रात उसका शव भोपाल के घर में फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद ससुराल पक्ष का कहना है कि ट्विशा मानसिक तनाव में थी और उसका इलाज चल रहा था। लेकिन ट्विशा के परिवार ने इन तमाम दावों को गलत बताते हुए पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा ट्विशा की एक इंस्टाग्राम चैट को लेकर हो रही है, जहाँ अपनी दोस्त से बातचीत करते हुए ट्विशा ने लिखा था, मैं फंस गई हूँ, तू मत फंसना। उसने ये भी लिखा था कि सही समय आने पर वो कॉल करेगी, लेकिन परिवार का दावा है कि वो कॉल कभी नहीं आई। अगले ही दिन ट्विशा की मौत की खबर सामने आई। बताया जाता है कि ट्विशा करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। पुलिस ने अब इस मामले में पति समर्थ पर और उसकी मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज मृत्यु से जुड़ी तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है। पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड से लेकर कॉल डिटेल्स और परिवार के बयानों समेत हर चीज को अलग अलग एंगल से जो है वो मामले की जांच में लग गई है। आपको बता दें, घटना के बाद से समर्थ फरार है। भोपाल पुलिस ने ट्विशा के हस्बैंड पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वहीं कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। आपको बता दें, समर्थ सिंह की जो मां है यानी गिरिबाला सिंह, उसने अलग दावे किए हैं। उसका कहना है कि ट्विशा को मूड स्विंग्स की समस्या थी, वो नशे की आदी थी। हालांकि जो ट्विशा के परिवार वाले हैं वो इन तमाम आरोपों को गलत बता रहे हैं। परिजनों का दावा है कि ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका लग रही है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं ट्विशा शर्मा केस में अभी कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी आना बाकी है। क्या ये आत्महत्या थी, दहेज प्रताड़ना का मामला, या फिर कोई ऐसी कहानी जिसका सच आना बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच और आने वाली रिपोर्ट्स के बाद ही सामने आ पाएंगे।